शान्तं पद्मासनस्थं शिशिधरमुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च घण्टां डमरुकसहितं चाङ्कुशां वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, भोलेनाथ के 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र, 3-3। मेरी मैयाओं, जब भोलेनाथ के 5 मुख हैं, 5 मुख से एक-एक शब्द निकला। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी समझने वाली बात है। एक-एक शब्द, 5 मुख से एक-एक शब्द निकला। ना मा शी वा और ये जो आप नमः शिवाय कहते हैं, ये नमः शिवाय किसी ऋषि ने नहीं लिखा। ये मंत्र किसी ज्ञानी ने, किसी तपस्वी ने, किसी योगी ने, किसी ध्यानी ने नहीं लिखा। ये मंत्र ये भगवान महादेव से के मुख से उत्पन्न हुआ मंत्र है। महादेव के मुख से उत्पन्न हुआ मंत्र है ये व्यास जी ने नहीं लिखा, ये सुखदेव जी ने नहीं लिखा, ये नारद जी ने नहीं लिखा, ये भृगु वशिष्ठ चमन गौतम अत्रि इत्यादि ऋषियों ने नहीं लिखा। इस मंत्र को भोलेनाथ के मुख से निकला हुआ मंत्र है ये। और जो भोलेनाथ के मुख से निकले वो मंत्र नहीं, अपितु महामंत्र होता है, महामंत्र। मेरी मैयाओं, आप हम सभी पहले कौन सा मंत्र जपा करते थे? मंदिर में जाते थे, कौन सा मंत्र लिखा हुआ मिलता था? बोलो तो। हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी सब कौन सा मंत्र जपने को कहते थे? बोलो तो। ओम नमः शिवाय। क्यों? क्योंकि इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, ये तो स्वयं सिद्ध है। क्यों ना? सिद्धनाथ के मुख से निकला हुआ है, निकला हुआ मंत्र है, इसलिए ये स्वयं सिद्ध है। इसलिए हमेशा ये मूल है, जड़ है। ये जो मंत्र है नमः शिवाय, ये मूल है, जड़ है। मेरी भैयाओं, वृक्ष कब हरा भरा रहेगा, कब फल फूल उसमें लगेंगे? जब आप पत्तों में पानी दोगे, डगानों में पानी दोगे तब, या फिर जड़ में पानी दोगे तब? बोलो तो। जड़ में पानी देना, अगर फूल चाहिए, फल चाहिए, तो आपको जड़ में पानी देना पड़ेगा। जड़ में पानी देने का मतलब आपको इस महामंत्र को जपना। ये पंचाक्षर महामंत्र है, और पंचाक्षर महामंत्र के पहले भोलेनाथ के मुख से एक शब्द और निकला, उसका नाम है प्रणवाक्षर मंत्र। प्रणवाक्षर कौन सा है? ओम। ये एक है, थोड़ा बोलो तो जोर से मेरी मैयाओं। ध्यान से सुनना, ये एक नहीं, इसमें भी 3 है। कितने? 3। आ, उ और मा।
आप रोज प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी एक बार लोगे आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें एक नहीं 3 है। 3 में कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका, ये तीनों एका प्रणवाक्षर के मध्य आ, उ और मा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों एक। अब हम आपसे कहेंगे मैयाओ ये ओम में 3 नहीं 5 है। ध्यान से सुनो, ओम में 3 नहीं 5 है, 5। आप कहोगे गुरुजी 3 तो भी आपने बता दिए, समझ में आया, 3 पर 5 कहां है? इसके ऊपर एक और आपको एक चंद्रमा दिखाई देता होगा, बोलो तो। चंद्रमा देखा? कितने हो गए? और उसके ऊपर भी एक आपके मस्तिष्क पर लगी रहती है बिंदी, लगी है बिंदी, वहां पर भी है बिंदी। कितने हो गए? 5। ये ओम में भी 5 है और नमः शिवाय ये भी 5 शब्द है। ये 5 का मतलब ये ओम और ये 5 का मतलब क्या हुआ समझे आप? ये क्या है? इसकी उत्पत्ति क्यों है? और ये ओम नहीं हो, ये पंचाक्षर, ये 5 अक्षर नहीं हो तो ये संसार नहीं हो सकता मेरे भैया, ये संसार नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि को बनाने वाले कोई देव है तो वो मेरे महादेव है। ये संसार 5 तत्वों से चल रहा है। कितने तत्वों से? 5। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ये भोलेनाथ के मुख से जो 5 शब्द निकले, इन 5 शब्दों के द्वारा ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व ही नमः शिवाय। इस ओम में भी 5 तत्व समाहित है। प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। इसलिए तो सब कहते हैं और हम भी कहते हैं मेरे मैयाओं कि तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। नीलकंठ के